बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जाति का विनाश एक किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने क्यों लिखा था जाति का विनाश करना है, ऐसी घटनाओं को देखने के बाद समझ आता है। भारत में जितने मर्जी ढोल पीटे जाएं, जितने मर्जी दावे किए जाएं कि भारत से जाति प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सीधे तौर पर देखा जाता है कि आज भी जाति व्यवस्था उसी तरीके से काम कर रही है जो हज़ारों साल पहले कर रही थी। चाहे हम 2023 में आ चुके हैं, लेकिन आज भी वो बाबा आदम के ज़माने के कानून और प्रथाएं, रूढ़िवादी प्रथाएं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते समाज में लोगों का एक दूसरे के प्रति गुस्सा और मन में भरा हुआ जहर नज़र आ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। हमारे साथ जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिन लोगों से हम बात करने जा रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि अगर इस घटना को ये लोग देख रहे हैं, इस घटना को देखने के बाद ये क्या समझते हैं, जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर क्या कहती है। तस्सीम खुलर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार जी। आप क्या समझते हैं क्या समझते हैं ये जो घटना सामने आई है, दलित समुदाय की और स्वर्ण जाति की लड़की ने जो शादी की है, इसके बाद किसी का घर जला देना या इस तरीके से क्राइम को अंजाम देना और पुलिस का सोए रहना, कार्रवाई ना करना, क्या देखते हैं? सर, आप जानते ही हैं कि जब से ये केंद्र की सरकार है और जहाँ हमारे यहाँ ड्यूटी बनी है, तो हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका जीना हराम हुआ है। लाइन ऑर्डर की व्यवस्था टोटली जो है वो चरवाई हुई है। कोई भी मामला जो है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ऐसे हालात बन रहे हैं। जब भी कोई आदमी पुलिस को इतला देता है कि उसके साथ किसी किस्म का क्राइम हो रहा है, तो पुलिस ने फ़ौरन एक्शन में आना चाहिए। एक्शन में आके तो उसको कार्रवाई रोकनी चाहिए कि आगे से कोई ऐसा हादसा ना हो। जैसे ही यानी कि 24 तारीख से ये परिवार परेशान है, जो लड़की वाले हैं वो उनको तंग कर रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन में गए थे और पुलिस स्टेशन में इन्होंने रिटर्न भी एक एप्लीकेशन दी थी, तब भी नहीं रोका गया। इससे बीच में भी उनके घर में तोड़ फोड़ हुई है। और जो 16/11 को रात को हुआ है, 11 बजे का वाक़या, जिसमें उन्होंने आग ही लगा दी है और घर में लूट मार भी की है, ये तो बहुत शर्मनाक की बात है। 16 तारीख से लेकर आज 18 तारीख हो गई है, आज तक पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से इस रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस एलजी महोदया और जो एसएसपी कंसर्न्स हैं हमारे, और साथ ही जो एसएचओ या चौकी ऑफिसर है, उन्होंने फौरी एक्शन में आके उन लोगों को जिन्होंने भी ये वारदात की है उन सबको सलाखों के पीछे देखना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ही जल्दी जो हमारे समुदाय के लोग हैं वो इकट्ठा होके हो सकता है कि वो बड़ा कदम ना उठाएं, और जिससे कि बाद में पुलिस प्रशासन को भुगतना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो एलजी महोदय हैं, इन्होंने पर्सनली इन मामलों में देखना चाहिए। आप देख रहे हैं आज पंजाब के क्या हालात बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश के क्या हालत बने हैं, और जब से जो ड्यूटी गई है तब से जो हमारी रियासत का लाइन आर्डर है वो बिल्कुल जो है वो पटरी पर नहीं है। और उसकी वजह से बहुत सारी, यानी कि अगर वो परिवार वहाँ पे होता तो ऐसा हादसा होता तो जानी नुकसान भी हो जाता। और पुलिस भी शायद इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि जब तक जानी नुकसान ना होगा तब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा। मैं तो कंडेम करता हूँ इस सारे वाक़या की, और पुलिस प्रशासन को और एलजी प्रशासन को जो आगाह करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी फ़ौरन एक्शन में आए। जिन भी लोगों का इसमें हाथ है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों को सलाखें के पीछे रखा जाए। उस परिवार को जो है पहले दर्जे पर स्कूटी देकर उसको वहाँ रखा जाए, और जो उनका लॉस हुआ है वो लॉस जो है वो गवर्नमेंट ने किसी न किसी ढंग से उनको रिकवर करना चाहिए, और उस परिवार को जो है सहूलत प्रदान करनी चाहिए तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छे ढंग से जी सके। नहीं तो ऐसा ना हो कि इन समुदाय के जितने भी हेड्स हैं और जो पॉलिटिकल लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं, या जैसे हमारी इसी मुद्दे में यानी कि लंबी बात है जो हमारे नेशनल लीडरशिप है उनसे भी हुई है, ऐसा ना हो कि वो भी यहाँ आ जाएं और बड़ा कोई बावल मचे। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से प्रशासन को और एलजी प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को दोनों को जो आगाह करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, इसको एक्शन में आए, जो भी कल्प्रेट हैं उनको अंदर करें और परिवार को जो है उसको मुहैया करवाएं। आप क्या समझते हैं कि आज 2023 चल रहा है, कई देश हैं वो चांद पर जाकर के घर बसाने की, कॉलोनियाँ काटने की, देश बचाने की बातें कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर और भारत के अंदर दलित और स्वर्ण या स्वर्ण और दलित
ये राजनीति ख़त्म नहीं हो रही, और शादी कर लेना कितना बड़ा क्राइम समझते हैं कि अगर कोई अंतर्जातीय विवाह कर लेता है तो क्या इतना बड़ा क्राइम है वो? देखिए, ये जो सब हैं, जो जितने भी लोग पॉलिटिकल लोग हैं, अपनी रोटियां सेकने के लिए ऐसे काम करते हैं। जब कोई बच्चा ऐसा करता है तो इसका मीन कि वो पहले ही आपस में रिलेशंस में होते हैं, चाहे वो एक दूसरे से वो कमिटेड होते हैं, और जिसको कानून इजाज़त देता है, और उनकी जो मैरिज है वो कोर्ट मैरिज हुई है, इसकी मीन के कोर्ट ने उनको माना है। और जो उसमें लीगल का डॉक्यूमेंट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोर्ट पूछता है, ऐसे तो कर नहीं देता है। उसके बाद भी अगर उनको पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, कुछ भी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, वो पुलिस स्टेशन में जाए, कानूनी कार्रवाई करे, 164 के दोबारा बयान हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं करवाने के बजाय एक हल्ला गुल्ला करके ऐसा हालात पैदा करने की जिससे लोगों की आपसी ज़िंदगी है, जो भाईचारा है, वो इलाके में ख़त्म हो, एक टेंस का माहौल पैदा हो, ये राजनीतिक लोग और जो धर्म के ठेकेदार बने रहते हैं वही लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस परिवार के जो हालात हैं इस वक्त, उनके समाज के नेता या जो बहुजन समाज की बात करने वाले नेता हैं इस वक्त, वो खड़े हुए वहाँ पर नहीं दिख रहे, ना ही उनके हक में, ना ही उनकी प्रोटेक्शन में वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हम अपने आरटीआई न्यूज़ के आपके माध्यम से उस परिवार के साथ खड़े हैं। जिस भी ढंग से करना पड़ा, चाहे कोर्ट कचहरी की मदद हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के जाने की मदद हुई, फिजिकल की हमें वहाँ रुकना भी पड़ा, तो हमारे साथी वहाँ रुकने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही जितने भी हमारे जो स्टेट हेड्स हैं, जो हमारी आगे सब कास्टीज़ के, हमारी आज उनसे सबसे फोनिकली बात हुई है, वो सब लोग भी इसको बहुत ले रहे हैं, और जल्दी ही वो भी प्रेस के माध्यम के, आप लोगों के माध्यम से भी सरकार को, और हो सकता है कि कल ही हम अपने जो हेड्स हैं उनकी अगुवाई में हम उनके साथ जाके और पुलिस प्रशासन से मुलाकात भी करेंगे। रमेश जी, आप क्या समझते हैं कि लव मैरिज कर लेना या प्रेम प्रसंग के चलते अंतर्जातीय विवाह कर लेना इस कदर खतरनाक साबित हो सकता है? तो अगर कानून मान्यता देता है तो फिर उनकी प्रोटेक्शन, उन लोगों की हिफाजत करना किसकी जिम्मेवारी? पहले तो मैं संसार जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमें मीडिया में लाए और हमें सब कुछ बताने का मौका मिल रहा है। संसार जी, बात ऐसी है कि ये तो ना कोई गुनाह है, क्योंकि बालिग हैं दोनों, इसमें तो कोई गुनाह नहीं। कोर्ट में उन्होंने किया है मैरिज, तो अगर गुनाह होता तो कोर्ट करती नहीं। तो ये जो बने हुए ठेकेदार हैं, इनको किसने हक दिया है कि हमारे समाज के लोगों को जाके जलाएं, मारें, पीटें? ये किसने हक दिया है? अगर हमारे लोग ऐसा करेंगे तो ये तो सड़कों पे आ जाएंगे ना। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो तानाशाही चल रही है, ये नहीं चलनी चाहिए हमारे लोगों पे। नहीं, आप क्या समझते हैं कि अंतर्जातीय विवाह या प्रेम प्रसंग, जो बच्चे आज लव मैरिज करते हैं या प्यार करके एक दूसरे से शादी करते हैं, उसे कैसे देखते हैं? वो सही है या गलत है? देखिए, ये बात ऐसी है कि प्यार तो ना देखता है जात, ना देखता है पात, क्योंकि प्यार प्यार ही होता है। वो तो भगवान का या जिसने सृष्टि पैदा की होगी उसने बनाया होगा, तो इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। अगर गुनाह होता तो इसको पुलिस पहले पकड़ के ले जाती, कोर्ट से पहले पकड़ ले जाती, लेकिन कोर्ट में उन्होंने मैरिज किया है, और कानून भी ये, हमारा संविधान ये इजाज़त देता है कि अब वो शादीशुदा हैं। लेकिन उनके घर वालों को क्या कसूर है जो उन्होंने जाके वहाँ दंगा मचाया, जलाया, उनका सामान जलाया, उनके जेवरात ले गए? ये तो उनको हक नहीं देता ना कोई भी कानून। या तो फिर इनका अपना कानून है, संविधान के दायरे में तो ये चल नहीं रहे हैं, तो फिर हम इनकी बातों पे हम क्यों चलें? हम तो यही चाहते हैं कि हमें भाईचारा हो, सभी एक ही जैसे हों, हमारे जैसे। हमारे लोग भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, लेकिन ये तो बैठने का काम ही नहीं कर रहे, ये तो और एक उनको हवा दे रहे हैं। यहाँ तो कहा जाता है जाति प्रथा है नहीं, अब कास्टिज्म है नहीं। लोग कहते हैं कि अब कास्टिज्म खत्म हो चुका, तो फिर ये तस्वीर क्या कहती है? देखिए, ये तो एक तरफ कहते हैं कि कास्टिज्म है ही नहीं, जात पात हम कुछ नहीं मानते, हम एक हैं, लेकिन अंदरूनी जो इनका जो मसाला है, वो एक गरम मसाला होता है ना, वो अंदर से लगा देते हैं, तो वो भड़का देते हैं एक दूसरे को। और यही जो समाज के ठेकेदार हैं, यही बहकाते हैं, जो इनको जो पूरा गाइड करते हैं। ये ऐसा तो मैं बुरा समझता हूँ इस चीज़ को। अच्छा जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि ये दोनों परिवार हिंदू थे। एक बात कही जाती है कि भारत के अंदर जाति नहीं है, पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और सभी हिंदू हैं और हिंदुओं को इकट्ठे होकर के रहना है। तो जब शादी नहीं हो पा रही दोनों में, दोनों हिंदू हैं, तो फिर शादी क्यों नहीं हो सकती? सर, ऐसा नहीं है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें जोड़ने की इजाज़त देता है, और जोड़ने की बात भी कहता है, लेकिन बदकिस्मती जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो बरादरियों के ठेकेदार हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते, और जाति प्रथा है, जाति प्रथा है।
इस मुल्क में जितने भी आज तक प्रतिनिधि हुए हैं, दंगे हुए हैं, हमारे लोगों को कुचला जाता है, मारा जाता है, वो जाति के आधार पे मारा जाता है। अब जब जैसे हमारे साथ जब बुरा होता है तो क्यों नहीं जो बाकी बरादरी के लोग हैं वो बाहर आके हमारे समर्थन में क्यों नहीं खड़े होते? अगर जाति प्रथा ना हो तो उन लोगों को खड़े होना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि जब खबर चलती है वो कहते हैं आप लोगों को बांट रहे हैं, यहाँ पर सभी हिंदू हैं। तो अब ये हिंदू हैं, दोनों हिंदू ही थे मेरे ख्याल से। देखिए, ऐसे तो ये मानने को हिंदू हैं, लेकिन ये हिंदू उसी दिन है दलित जिस दिन सुबह वोट डालने हैं और रात ये हिंदू हैं, अदरवाइज तो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू हों तो इनके साथ इतने किस्म के अत्याचार हों। आप देखिए ना, अगर यही ऐसा वाकया अगर उल्टा हुआ होता, समझ लो एक बेटी दलित समाज की होती, बेटा किसी और समाज का होता, तो ऐसा होता तो अगर हमारा कोई आदमी उनके घर पे पत्थर भी मारता तो आज वो सलाखों के पीछे होता। और कितने लोग यानी कि उनके समर्थन में होते, हमारे समर्थन में नहीं। आपका कहना है कि कानून भी कहना है कि कमज़ोर नज़र आ रहा है? नहीं, कानून कमज़ोर नहीं है, उसको अमली जामा बनाने वाले लोग कमज़ोर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि भारत के संविधान से बढ़िया संविधान किसी मुल्क का नहीं है, लेकिन जब तक इसको अमली जामा बनाने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं होगी तो ये अच्छा साबित नहीं हो पाएगा। आपका क्या नाम है जी? नरेश कुमार जी। आप कैसे देखते हैं कि आज मॉडर्न ज़माना है, लड़की लड़के पढ़ते हैं, आपस में मिलते हैं, प्रेम होता है, शादियां हो जाती हैं, तो उसके बाद जब ये तस्वीर सामने आती है, अगर आपको कोई कहे कि इस तस्वीर को एनालाइज करना है इस घटना को देखने के बाद, तो आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो गलत है उनके माँ बाप को तंग करना। कानून किस लिए है? जो हमारे कूलर साहब ने बोला है, मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ कि जो हमारे सीनियर लीडर हैं मेरे से ज़्यादा जानते हैं। जो इन्होंने बोला बहुत अच्छा बोला है, बस मैं इतना ही कहूँगा। हाँ।